अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं लर्न विद बिलाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा शॉपिफाई पर आप अपना ऑनलाइन स्टोर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आपको कोडिंग आती है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज शॉपिफाई। शॉपिफाई इंटरनेशनल लेवल का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी चंद क्लिक से। दोस्तों, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो बगैर किसी टेक्निकल स्किल के अपना खुद का ऑनलाइन कारोबार करना चाहते हैं। आपको सिर्फ एक आइडिया, एक लैपटॉप या मोबाइल और एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ गूगल में हम टाइप करेंगे shopify.com। शॉपिफाई की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई है। स्टार्ट फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे। यहाँ मैं आपको कुछ गाइड करना चाहूंगा। शॉपिफाई बिगनर्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है कि आप यहाँ पर शॉपिफाई पर आएं, अपना अकाउंट जनरेट करें, स्टोर बनाएं, स्टोर को अच्छे से अंडरस्टैंड करें, प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर लें, एंड आफ्टर दैट जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं देन आप इसकी सब्सक्रिप्शन बाय कर लें। फर्स्ट 3 डेज ये बिल्कुल फ्री है, बट आफ्टर 3 डेज फॉर 3 मंथ्स ये $1 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है। $1 पर मंथ का मतलब है पाकिस्तानी 300 रुपीज। अगर हम इसका कंपैरिजन करें पाकिस्तान की फिजिकल मार्केट में बिजनेस करने से, तो अगर हम पाकिस्तान में कोई शॉप रन करते हैं, सबसे पहले हमें उसका टोकन देना पड़ता है, पर मंथ रेंट देना पड़ता है, फिर उस शॉप को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ता है, उसमें फर्नीचर फिटिंग डिस्प्ले सारे मामला सेट करने पड़ते हैं, देन हम स्टॉक बाय करके होल्ड करते हैं और अपनी शॉप को रन करते हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर शॉपिफाई की बात करें तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि 300 रुपीज पर मंथ में आप पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स की सेलिंग कर सकते हैं और अपने लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ साइन अप विद ईमेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस पुट करेंगे। मैं चूंकि आपको सिखा रहा हूं तो मैंने बिग मार्ट के नेम से ईमेल जनरेट किया है, वो मैं यहाँ पर पुट करूंगा और यहाँ पर मैं पासवर्ड एंटर कर दूंगा। आपने मेक श्योर करना है कि पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग पुट करना है जिसमें अल्फाबेट कैपिटल स्मॉल और उसमें डिजिट्स भी आने चाहिए। क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। हमारा शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे भी वो कह रहा है टुडे फ्री 3 डे ट्राई, एंड आफ्टर दैट आपने $1 पर मंथ फॉर 3 मंथ्स के लिए पे करना है। फिलहाल हम यहाँ स्किप कर देंगे। नो, फाइनली हमारा शॉपिफाई स्टोर क्रिएट हो चुका है। स्किप कस्टमाइज्ड सेटअप पे क्लिक करेंगे। हमारे पास शॉपिफाई का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम कुछ सेटिंग करेंगे ताकि हम प्रोफेशनल वे में शॉपिफाई स्टोर क्रिएट कर सकें। यहाँ पर सबसे पहले आपने नीचे सेटिंग में आना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जनरल पे क्लिक करना है और जनरल में आपने माई स्टोर को एडिट करना है और यहाँ पे आपने अपना स्टोर का नेम लिखना है, जो भी नेम आपने डिसाइड किया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बिग मार्ट के नाम से स्टोर नेम रखा है तो मैं बिग मार्ट लिख दूंगा। नीचे मेरा ईमेल एड्रेस आ गया और इसको मैं सेव कर दूंगा। आफ्टर दैट बिलिंग एड्रेस पे आपने क्लिक करना है, इसको एडिट करना है और अपनी लोकेशन कंट्री पाकिस्तान, बिजनेस लीगल नेम मैंने जैसे बिग मार्ट लिख दिया है, बाकी एड्रेस सारी डिटेल्स, पोस्टल कोड आपने इसमें पुट करना है। पोस्टल कोड दोस्तों जिस सिटी से आप बिलोंग कर रहे हैं उसका पोस्टल कोड आप गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल पे आपको अपनी सिटी का पोस्टल कोड मिल जाएगा और आपने वो इसमें पुट कर लेना है। देन फाइनली आपने इसको सेव करना है। जनरल सेटिंग कंप्लीट करने के बाद देन हम आएंगे पेमेंट्स के ऊपर। यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और मैनुअल पेमेंट मेथड्स पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर हम अपना पेमेंट मेथड डिसाइड करेंगे। पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस मैक्सिमम मोस्टली कैश ऑन डिलीवरी पर होता है, तो यहाँ हम कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करके इसको एक्टिव कर देंगे। हमारा कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट मोड एक्टिव हो चुका है। पेमेंट सेटिंग कंप्लीट करने के बाद देन हम चेकआउट पे आएंगे और यहाँ पर कस्टमर की इंफॉर्मेशन की सेटिंग कर लेंगे। हमें कस्टमर का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम रिक्वायर्ड है, इस पे टिक लगा देंगे। कंपनी नेम नॉट इंक्लूडेड जरूरी नहीं है। एड्रेस इन 2 लाइन्स ऑप्शनल है। शिपिंग एड्रेस फोन नंबर डोंट इंक्लूड, ये भी हम इसको ऑप्शनल कर सकते हैं। अब हम इसे सेव कर देंगे। चेकआउट की सेटिंग कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ नीचे आएंगे शिपिंग एंड डिलीवरी पे। अगर आप शिपिंग चार्जेस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप शिपिंग चार्जेस को ऐड कर सकते हैं।
एडिट रेट पे क्लिक करेंगे। लाइक मैं यहाँ अपने शिपिंग चार्जेस 180 रुपीज ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं 180 लिख के डन करूंगा, तो ये शिपिंग चार्जेस ऐड हो जाएंगे। शिपिंग चार्जेस एंड डिलीवरी को सेव करने के बाद देन हम नीचे आएंगे टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे। यहाँ पर हम अपनी कंट्री पाकिस्तान सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो टैक्स 16% लिखा हुआ है इसको हम 0 कर देंगे। इसकी वजह यह है कि अगर आप अपने कस्टमर से टैक्स चार्ज करेंगे तो कस्टमर आपसे कभी भी प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। सो आपने टैक्स चार्ज नहीं करना, आप डिलीवरी चार्जेस ऐड कर सकते हैं बट टैक्स चार्जेस आप 0 रखें। इसको भी हम सेव कर लेंगे। सो टैक्सेस एंड ड्यूटीज की सेटिंग भी हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद हम आएंगे डोमेन पे। डोमेन कहाँ से बाय करनी है, कैसे बाय करनी है, डोमेन को शॉपिफाई स्टोर के साथ इंटीग्रेट क्यों करना है, ये करना क्यों जरूरी है, अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल से गाइड करूंगा कि आपने डोमेन कहाँ से बाय करनी है, कैसे बाय करनी है और स्टोर के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है। सो अभी के लिए हम इसे स्किप करते हैं। देन फाइनली हम लास्ट पे आ जाएंगे पॉलिसीज के ऊपर। अब हमने सारी पॉलिसीज यहाँ पर मेंशन करनी है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये पॉलिसीज मैं कहाँ से लिखूंगा, कैसे लिखूंगा। मैं आपको डिटेल से अभी गाइड करूंगा कि ये पॉलिसीज आपने कैसे लिखनी है। सो सबसे पहले रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी पे आते हैं। यहाँ पर हमने ये पॉलिसीज मेंशन करनी है। सो इसके लिए आप जीपीटी का सहारा ले सकते हैं। मैंने जीपीटी पर आकर ये प्रॉम्प्ट दिया कि मेरा स्टोर का नेम ये है, मेरा ईमेल एड्रेस ये है और मुझे ये सारी पॉलिसीज लिख कर दे दें। तो जीपीटी ने मुझे सारी पॉलिसीज लिख कर दे दी। मैं वन बाय वन इन सबको कॉपी करूंगा और पेस्ट करता जाऊंगा। ये रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी आ गई। पेस्ट करने के बाद आपने इसको एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लेना है ताकि जहां पर आपका बिजनेस नेम आने की जरूरत है, जहां पर ईमेल एड्रेस अपडेट करने की जरूरत है, वो आप साथ साथ अपडेट करते जाएं। पब्लिश पे क्लिक करेंगे। देन प्राइवेसी पॉलिसी में आएंगे, इस बटन को ऑफ कर देंगे। उसके बाद चैट जीपीटी ने प्राइवेसी पॉलिसी भी लिख कर दी है, इसको भी मैं कॉपी कर लूंगा। पेस्ट करके इसको सेव कर लूंगा। देन थर्ड, टर्म्स ऑफ सर्विस, पब्लिश। शिपिंग पॉलिसी, इसको भी पब्लिश कर लेंगे। देन लास्ट पे आ गया कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन भी आ गई। ये सारी पॉलिसीज आपने चैट जीपीटी से लिखवा कर यहाँ पर एडिट कर दी हैं। मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपने एक बार इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, रीड कर लेना है। जहां पर आपके स्टोर का नेम आने की जरूरत है, जहां पर ईमेल एड्रेस अपडेट करने की जरूरत है, जहां पे आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है, वो चीजें सारी आपने ऐड कर लेनी है। सो फाइनली बेसिक सारी सेटिंग्स हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब हम मूव करते हैं थीम की तरफ कि हम अपने स्टोर के ऊपर थीम कैसे डिजाइन करेंगे। यहां तक जो सेटिंग्स हमने की हैं ये स्टोर की इंटरनल सेटिंग्स हैं। अब जो सेटिंग्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो थीम की सेटिंग है, वो सेटिंग है जो हमारे कस्टमर को नजर आएंगे। अब हम यहाँ शॉपिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। ये प्रोडक्ट्स को ऐड करने का इंटरफेस आ चुका है। प्रोडक्ट्स को हंट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट्स को अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लिस्ट कैसे करते हैं, नेक्स्ट कमिंग वीडियो में मैं आपको ये चीज बहुत डिटेल से गाइड करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी के लिए हम इसे स्किप करते हैं क्योंकि इसके ऊपर नेक्स्ट मेरी वीडियो डिटेल से आने वाली है, तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। आज का हमारा टॉपिक शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करना है, तो हम अपने टॉपिक पर ही रहेंगे। अब हम मूव करते हैं थीम को सेट करने के लिए। थीम बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, तो जो चीज कस्टमर को दिखाई देगी वो आपका स्टोर के ऊपर थीम है। सो जितना अच्छा थीम आपने डिजाइन किया होगा वो आपके कस्टमर के लिए आई कैचिंग होगा और कस्टमर रुकेगा और प्रोडक्ट को बाय करेगा। सो मैंने यहाँ थीम पे क्लिक किया। यहाँ पर डिफरेंट थीम्स पेड अवेलेबल हैं आपके लिए। मैंने एक प्रीमियम थीम एडिट करके रखा हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में वो थीम ऐड कर दूंगा। उसकी जिप फाइल है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और स्टोर के ऊपर किस तरह से आपने उसे इंपोर्ट करना है मैं आपको अभी गाइड कर देता हूँ। इंपोर्ट थीम पे क्लिक करेंगे, अपलोड जिप फाइल पे क्लिक करेंगे, ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे। देन कस्टमाइज थीम की जो जिप फाइल पड़ी हुई है जो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करेंगे उस पर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर लेंगे और अपलोड फाइल पे क्लिक कर देंगे। 10 से 15 सेकंड में थीम हमारे स्टोर के ऊपर ऐड हो जाएगा
और देन हम फिर उसकी सेटिंग कर लेंगे। ये प्रीमियम थीम है, लेकिन मैंने अपने व्यूअर्स के लिए ये थीम एडिट करके पहले ही रखा हुआ है ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आप एक प्रोफेशनल थीम अपने स्टोर के ऊपर इंटीग्रेट करके उसे ऑन एयर कर सकें और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ओके फाइन, सो थीम ऐड हो चुका है। यहां पर मैं कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा। थीम के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, मैं सबसे पहले आपको वो गाइड करना चाहूंगा। सबसे पहले ऊपर यहाँ पर आती है अनाउंसमेंट बार। अनाउंसमेंट बार के नीचे आती है हेडिंग। हेडिंग में जहां हमारे स्टोर का लोगो आ रहा होता है, बाकी जो मेन मेन्यू की डिटेल्स है वो आ रही होती हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप हम इन सबको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जो थर्ड चीज आती है वो आती है बॉडी। बॉडी के अंदर बैनर पिक्चर यहाँ से लेकर नीचे तक, यहाँ तक ये सारी हमारे थीम की बॉडी है। और बॉडी के बाद लास्ट में आता है फुटर सेक्शन। सो अभी वन बाय वन इन सब की हम सेटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर अनाउंसमेंट बार में आ जाऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री शिपिंग ऑल ओवर द यूएई। मैं चूंकि यूएई में मार्केटिंग कर रहा हूं तो मैंने यहाँ पर यूएई लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पाकिस्तान लिख लेंगे। इसको भी कैपिटल कर लेते हैं। सेव। अगर हम कुछ और भी ऐड करना चाहें तो वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो अनाउंसमेंट बार में दो चीजें मैंने ऐड कर दी हैं। फ्री शिपिंग ऑल ओवर द पाकिस्तान, 100% हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। 100% हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यहाँ से हाइड है, मैं इसको अनहाइड कर लूंगा। सो अब ये देखें, इसका क्रोजल चलना शुरू हो जाएगा। फ्री शिपिंग ऑल ओवर द पाकिस्तान और उसके कुछ सेकंड के बाद 100% हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सो अनाउंसमेंट बार में जो चीज मैंने लिखनी है वो ऐड कर ली है। अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सेट कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ब्लैक एंड व्हाइट का थीम हम लेकर चलें। सो इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर लेते हैं और राइटिंग व्हाइट रहने देते हैं। सो यहाँ बैकग्राउंड पे मैं क्लिक क्लिक करूंगा। कलर स्कीम में आकर यहाँ पर मैं कलर्स की सेटिंग कर लूंगा। लाइक मैं स्कीम 3 में आता हूँ। सो ये देखिए बैकग्राउंड ब्लैक है और राइटिंग जो है वो व्हाइट में है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडिंग की। तो हेडिंग में सबसे पहले हम अपने स्टोर का लोगो ऐड करेंगे। सो लोगो ऐड करने के लिए यहाँ सेटिंग पे क्लिक करेंगे, लोगो में आएंगे, यहाँ से हम लोगो सिलेक्ट कर लेंगे, अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। लोगो मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। ये लोगो भी मैंने चैट जीपीटी से बनवाया है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो बना के दूं कि आप लोगो कैसे डिजाइन कर सकते हैं, आप बैनर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, तो आपने डिस्क्रिप्शन में आके लिखना है कि आई वांट टू लर्न हाउ टू मेक लोगो विद चैट जीपीटी। तो मैं इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के दे दूंगा। सो मैं इस लोगो को सिलेक्ट करके ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए ये लोगो यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं फैब आइकॉन इमेज की। फैब आइकॉन इमेज ये होती है, जिस तरह ये देखें शॉपिफाई की साइट है और उसके लेफ्ट साइड पे ये एक लोगो आ रहा है शॉपिफाई का। सो अगर हम भी चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस का, हम अपने स्टोर का इस तरह से लोगो ऐड करें अपनी वेबसाइट पे जो कि एक प्रोफेशनल लुक देती है, तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा, ऐड फाइल पे क्लिक करूंगा और कोई भी लोगो, लाइक अभी मेरे पास ये शॉपिफाई वाला ही पड़ा हुआ है, मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ आपको सिखाने के लिए। सो ये हमारे स्टोर पे अप्लाई हो जाएगा। डेस्कटॉप लोगो की विड्थ थोड़ी कम कर देते हैं इस तरह से। अब हम हेडिंग का भी कलर अकॉर्डिंगली अपने थीम के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ हेडिंग पे क्लिक करूंगा, यहाँ कलर स्कीम में आकर स्कीम 3 मैंने चूज किया है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सो अब ये भी ब्लैक हो गया और ऊपर जो राइटिंग है वो व्हाइट में आ गई है। ओके, यहाँ हेडिंग में कुछ मेन मेन्यूज अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, मेन मेन्यूज में जाके
एडिट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे जो भी मेन मेन्यू में मजीद ऐड करना चाहता हूँ वो मैं ऐड कर लूंगा। ऐड मेन मेन्यू पे क्लिक करूंगा, लिंक पे जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जितनी भी मेरी प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स की जो कलेक्शंस हैं वो यहाँ पे आ जाए, तो मैं कलेक्शंस में जाऊंगा, ऑल कलेक्शन पे क्लिक करूंगा और इसे सेव कर दूंगा। देन फर्दर ऐड मेन्यू पे क्लिक करूंगा, दोबारा लिंक्स में जाऊंगा। अगर मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट्स भी इसमें आ जाएं तो मैं ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दूंगा और वो प्रोडक्ट्स भी यहाँ मेन मेन्यू में आ जाएगी। कैटलॉग और ऑल प्रोडक्ट एक ही चीज है, तो मैं कैटलॉग को यहाँ से रिमूव कर दूंगा और कॉन्टैक्ट को मैं कंप्लीट लिख दूंगा, कॉन्टैक्ट अस, सेव कर दूंगा। हेडिंग में लोगो सेट करने के बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं बॉडी की तरफ, और बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आता है बैनर इमेज। बैनर इमेज पे क्लिक करते हैं। एक बैनर इमेज मैंने बना कर रखा हुआ है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद सेव कर लेंगे। यहाँ पे अपना स्टोर का नेम लिख देंगे, लाइक बिग मार्ट। जो काम आपने करते जाना है उसको साथ साथ सेव करते जाना है। देन नेक्स्ट आगे आ जाती है कलेक्शंस। कलेक्शंस क्या है, वन बाय वन मैं आपको गाइड करता हूँ। क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे। लाइक मैं चाहता हूँ मेरे स्टोर के ऊपर टॉयज की एक प्रॉपर कलेक्शन हो, तो मैं यहाँ पर टॉयज की कलेक्शंस लिख दूंगा। सो मैं यहाँ पर टॉयज की कलेक्शन के नाम से टॉयज का टाइटल बना लूंगा और कोई भी टॉयज से रेलिवेंट इमेज गूगल से डाउनलोड करके वो यहाँ पे ऐड कर लूंगा। सेव कर लेंगे। देन फिर क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे। किचन आइटम्स की एक कलेक्शन बना लेंगे, इससे रेलिवेंट भी पिक्चर ऐड कर लेते हैं। दोबारा क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करेंगे और ब्यूटी के नेम से एक कलेक्शन बना लेते हैं और इसकी पिक्चर भी ऐड कर लेते हैं। सो इस तरह से आप जितनी चाहें उतनी कलेक्शंस जो है वो अपने स्टोर के ऊपर ऐड करके और उन कलेक्शन से रेलिवेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वहां पे आप लिस्ट कर सकते हैं। कमिंग वीडियो में जब हम डिटेल से प्रोडक्ट की हंटिंग और लिस्टिंग के बारे में बात करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो अब जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसको रीलोड कर लेते हैं। सो जितनी कलेक्शंस मैंने बनाई हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। जस्ट वन बाय वन हम उन कलेक्शंस को ऐड कर लेंगे। लाइक ब्यूटी, यहाँ पर ब्यूटी ऐड हो गया, इसको सेव कर लेते हैं। किचन आइटम ऐड हो गया। टॉयज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। होम पेज ऐड कर लेते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। सो दोस्तों हमने कलेक्शन वाली सेटिंग सारी कंप्लीट कर ली है, तो आप जितनी चाहें उतनी कलेक्शंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर हम कोई भी एक ऐसी जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो अभी के लिए मेरे पास एक प्रोडक्ट की पिक्चर अवेलेबल है, तो हम उसे ऐड कर लेते हैं। इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं और इसकी डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी से लिखवा के यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस जगह पे ये जो लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। आप सेव पे क्लिक करते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे जो सेक्शन है वो है हॉट सेलिंग। इसको आप ऑल प्रोडक्ट्स का नाम भी दे सकते हैं कि जैसे जैसे आप अपने स्टोर पे प्रोडक्ट्स को लिस्ट करें वो यहाँ पर वन बाय वन कैटेगोरिकली यहाँ पर लिस्ट वाइज आना शुरू हो जाए। तो जब हम प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करके यहाँ पर ऐड करेंगे तब ये चीजें यहाँ पर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी राइट नो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, बिकॉज अभी चूंकि हम कोई प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट नहीं कर रहे तो इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट हम ऐड करना चाहें जो हॉट प्रोडक्ट है वो हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम नहीं ऐड करना चाहते तो सिंपली हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। देन फर्दर नीचे एक और इमेज अगर हम ऐड करना चाहें एज अ बैनर इमेज तो वो भी ऐड कर सकते हैं। लाइक ये इमेज ऐड कर लेते हैं। मकसद सिर्फ आपको सिखाना है, बाकी आप जैसे चाहें अपने स्टोर को कस्टमाइज कर सकते हैं। जिस तरह से आप चाहें जो चीजें ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये बार्स और ये हेडिंग्स ना आए तो आप सिंपली इनको अनहाइड कर सकते हैं। ओके, देन आगे आ जाती है बात कस्टमर रिव्यू की। तो यहाँ पर आप अपने कस्टमर्स के रिव्यू ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप खुद से रिव्यू लिखवा के चैट जीपीटी से वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो भी रिव्यू मैं लिखवाऊंगा या लिखूंगा वो ऐड कर लूंगा और नीचे क्लाइंट का नेम आ जाएगा। इसी तरह से ये तीनों जगह पे मैं इसकी सेटिंग कंप्लीट कर लूंगा। मैं चूंकि आपको प्रीमियम थीम प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इसमें मैंने ऑलरेडी सारे सेक्शंस पहले से ही ऐड कर दिए थे ताकि आपको खुद से मैनुअली ऐड ना करना पड़े। आपने जस्ट डिस्क्रिप्शन में जाना है, थीम को डाउनलोड करना है और जो पैटर्न मैंने आपको गाइड किया है उसके मुताबिक आपने डाउनलोड करके उसकी सेटिंग कर लेनी है। कस्टमर रिव्यूज के बाद देन बात करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की। ये भी बहुत जरूरी है और ये ऑलरेडी मैंने थीम में सेटिंग कर दी हुई है, तो आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। आप जस्ट इसको सेव कर देंगे। देन लास्ट पे बात करते हैं फुटर की। सो फुटर में सारा मेन्यू, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, ऑल कलेक्शन। सो फुटर में मेन्यू, होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, ऑल कलेक्शंस, ऑल प्रोडक्ट्स और पॉलिसीज की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। अब हम चाहते हैं कि वो जो पॉलिसीज हमने सेट की थी वो यहाँ पे आ जाएं, तो मैं जस्ट यहाँ पॉलिसी के बटन पे क्लिक करूंगा, फुटर मेन्यू में जाऊंगा, एडिट पे क्लिक करूंगा और वन बाय वन सारी पॉलिसीज मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा जो हमने ऑलरेडी शुरू में बनाई थी। सबसे पहले रिटर्न रिफंड पॉलिसी, ऐड मेन्यू, दोबारा पॉलिसीज में जाएंगे, शिपिंग पॉलिसी, ऐड मेन्यू, लिंक पे क्लिक करेंगे, पॉलिसीज में जाएंगे, टर्म्स ऑफ सर्विसेज ये भी ऐड कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और फाइनली हम इसे सेव कर लेते हैं। सो इस तरह से हमारा फुटर मेन्यू भी रेडी हो चुका है। इसको एक बार रीलोड करते हैं। ये देखिए पॉलिसीज में सर्च, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। सो यहाँ पे वी प्रॉमिस लिखा हुआ है, आप यहाँ पे अबाउट अस भी लिख सकते हैं या आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो वन टाइम हम इसको एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। हमारा स्टोर रेडी हो चुका है, सारी चीजें हमने इसमें पुट कर दी हैं। हम अब यहाँ से एग्जिट करेंगे और यहाँ ऑनलाइन स्टोर के राइट साइड पे ये व्यू का बटन है। अब हम यहाँ व्यू पे क्लिक करते हैं। अभी हमने अप्लाई नहीं किया तो पहले हम उस थीम को अप्लाई कर लेते हैं ताकि वो प्रीव्यू में आ जाए। ये देखें यहाँ पे मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है योर ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, टू रिमूव द पासवर्ड पिक अ प्लान। सो पहले 3 दिन के लिए आपके पास फ्री
ऑनलाइन स्टोर को एडिट करने की, डिजाइन करने की फैसिलिटी है, बट आप इस स्टोर को ऑन एयर नहीं कर सकते जब तक आप इसका सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लेते। तो इसलिए ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं पहले इसको पब्लिश कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये पासवर्ड कहाँ पे अवेलेबल है। ओके, ये पब्लिश हो चुका है। अब हम यहाँ ऑनलाइन स्टोर में प्रीव्यू पे जाएंगे। सो ये देखें कितना जबरदस्त स्टोर हमने डिजाइन कर लिया, बिल्कुल प्रोफेशनल लुक से। अनाउंसमेंट बार भी आ रही है, हेडिंग्स भी आ रही हैं, हमने अपने स्टोर का लोगो भी लगा लिया है, बैनर इमेज भी आ गया है। उसके बाद वेलकम टू बिग मार्ट, हमारे स्टोर का नेम, सारी कलेक्शंस भी आ गई हैं। कैची प्रोडक्ट, अट्रैक्टिव प्रोडक्ट भी हमने लगा लिया है। ऑल प्रोडक्ट्स, जब हम सारी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे और लिस्ट करने के बाद अपने स्टोर पे पब्लिश करेंगे तो ये सेटिंग्स यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो जाएंगी। बट हमने इसको भी तैयार कर लिया है। उसके बाद दोबारा से इमेज आ गई, कस्टमर रिव्यू आ गया, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आ गए और नीचे फुटर मेन्यू भी सारा हमने डिजाइन कर लिया है। सो अब मैं आपको जो चीज पहले बता रहा था पासवर्ड की, उसके बारे में आपको गाइड करता हूँ। यहाँ पे आप प्रेफरेंसेस पे जाएंगे। सो ये पासवर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। इस पासवर्ड को लाइक मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये स्टोर का जो लिंक है मैं यहाँ से कॉपी करके किसी और ब्राउजर में जाके यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। तो ये देखें वो कह रहा है कि ओपनिंग सून, एंटर यूजिंग पासवर्ड। चूंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो इसलिए अभी ये शो नहीं हो रहा। तो हम जो पासवर्ड हमने वहां से कॉपी किया है वो हम जैसे ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। एंटर पासवर्ड। देखिए दोस्तों, पासवर्ड अप्लाई करने से हमारा स्टोर यहाँ पे भी ओपन हो चुका है। जैसे ही हम इसका सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेंगे सो स्टोर ऑन एयर हो जाएगा। तो मैं तो आपको ये कहूंगा $1 की कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट 300 रुपीज में आप अपना शॉपिफाई पे स्टोर डिजाइन करें। आज की इस वीडियो में मैंने आपको गाइड किया कि किस तरह से शॉपिफाई पर आप अपना स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। कमिंग वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आप प्रोडक्ट्स की हंटिंग करके अपने स्टोर पे लिस्ट कर सकते हैं। अगर आप कमिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें और कमेंट सेक्शन में आकर लिखें आई वांट टू लर्न हाउ टू हंट प्रोडक्ट्स। कमिंग वीडियो में मैं आपको प्रोडक्ट की हंटिंग के बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में मोर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।